बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थर्ड वीडियो में आपको बताएंगे जो चैप्टर का नाम जिसका है अ टाइप ऑफ सर्जरी का, पेज नंबर थर्ड। और आज हम स्टडी करेंगे इसके मेन पॉइंट्स, दैट इज पेज नंबर थर्ड। और हम शुरू करते हैं। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड एंड हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball, realizing that my car would never hold all the stuff. I started to drive away, and as I moved off, Mr. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping in the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you. What I think I know a cure for you. So इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, दैट्स आई विल अंडरलाइन हियर। जो भी एंटायर स्टाफ, सारा स्टाफ जो था वो एकदम से एक्साइटेड हो गया, और जो मेड्स जो थी वो अंदर बाहर वो एकदम रश करने लगी, वो दौड़ने लगी। किस लिए? उसके डे बेड के लिए, नाइट बेड के लिए, उसके फेवरेट कुशन के लिए। मतलब उसके दिन के लिए अलग से बेड था, रात के लिए अलग से बेड था, और उसका जो कुशन होता है जब उसके जो गद्दियाँ वगैरह उसको बैठने के लिए रखी हुई थी। उसके लिए टॉयज, रबर रिंग्स जो थे, ब्रेकफास्ट बॉल अलग से, लंच बॉल अलग से, सपर बॉल होता है जो रात को खाना खाते हैं, उसके अलग से बर्तन जो थे, वो कटोरे जो थे वो रखे हुए थे। ठीक है, इस तरह का जो है वो सारा स्टाफ जो था वो एकदम से मतलब एक्साइटमेंट में वो अंदर बाहर दौड़ कर उसको जो था वो गाड़ी में रखने के लिए आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो हम पार्ट करते हैं, दैट इज we will start from here. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? How does he treat the dog, and why is he tempted to keep Tricky as on a permanent guest? And why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a type of surgery? यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। क्या नरेटर जो है, नरेटर कौन, जो उसने लिखा हुआ ये चैप्टर लिखा हुआ, क्या वो भी ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह, मतलब मिसेस पम्फ्री की तरह वो भी रिच है? वो किस तरह से डॉग का ट्रीटमेंट करता है, और क्यों जो था वो, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, उसको अपने साथ जो परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाह रहा है जो आपका नरेटर जो है। एंड वाई डज मिसेस पम्फ्रेट थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ टाइप ऑफ सर्जरी। हम 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर, at the surgery, the household surged around me, the household dog surged around me, and Tricky looked on as a noisy pack with the dull eyes, and when the put down and lay motionless on the carpet, and the other dogs, after the sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचे तो अदर डॉग जो थे उसके सराउंडिंग में इकट्ठे हो गए, और उसके के आसपास जो था वो घूमने फिरने लगे। जब वो देखा कि ही वॉज नॉट ये जब उसने उसकी कोई मूवमेंट, इसको स्निफिंग किया, उससे छूने लगे वो, फिर फ्यू सेकंड के उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। तो अदर डॉग्स ने जो फील किया उसको इग्नोर कर दिया, फिर मतलब वो वहाँ से चले गए। ठीक है, व्हाट्स आर द मेन पॉइंट्स आर from this chapter. I made for him a bed in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept in for the 2 days. This is an important line. Uh, for the 2 days, I kept an eyes on him, giving him no food but plenty of water. This was the treatment he started. क्या किया मैंने? 2 दिन तक उस पर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया। उसे क्या दिया? उसे प्लेंट ऑफ वाटर दिया, बहुत सारा उसे पानी पिलाया। ठीक है, एंड एट द सेकेंड डे, ये उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जो हमारा क्वेश्चन जो किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट कर किया वो ये था
कि सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। सेकेंड डे में ट्रिकी ना थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करता है वो सराउंडिंग जो भी आसपास जो अदर डॉग्स में, ठीक है। ये तो उसका जो था। ऑन द थर्ड डे he began to whimper when he heard the dogs in the yard, ठीक है। तो थर्ड डे में मीन्स नेक्स्ट डे जो था वो थोड़ा सा हल्का वो चूं चू लग पड़ता है करने वो, ठीक है। सो दिस वाज एंड उसका जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो हम करते हैं पेज नंबर 4। पैराग्राफ इज फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। क्योंकि इसको जो मेन पॉइंट्स करता है बेटा, आपको ऑनलाइन स्टडी में आपको पता ही है थोड़ा सा हल्का सा हमें हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा समझने में ये चैप्टर इजी भी रहे और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, ठीक है। बाकी इसको आप रीड करना है, आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड करेंगे और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे जरूर बताएं। देन ऑन दिस फ्रॉम हेयर द प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पर ये भी ये इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया है। नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड वट ऑल द डे ही रैन अबाउट द डॉग। तो ट्रिक्की को प्रॉब्लम क्या हो गई थी, पहले हमने 2 वीडियो में डिस्कस किया है। अब किस प्रकार से मिस्टर हैरिट जो वेट सर्जन है, जो पशुओं का जो चिकित्सक है, वो किस प्रकार से जो वो उसका ट्रिक्की का वो ट्रीटमेंट कर रहा था। यू कैन सी हियर। सो प्रोग्रेस रैपिड थी, वट ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई नहीं दी। For all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered joy of being walled over and tramped on and scratched where every few minutes he became an accepted member of the गैंग। जो गैंग जो थी, गैंग ऑफ डॉग जो थी, मतलब जो पैक ऑफ डॉग जो था उनका क्या बन गया, वो मेंबर बन जाता है, ठीक है। उसका मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग वर्ड वो हम यहाँ पर इसका जो डिस्कस करते हैं। हालांकि वो मिसेस पम्फ्रे वो थोड़ी बड़े परेशान है कि यहाँ पर जो वो उसका क्या होगा, है ना, मतलब यहाँ पर बीमारी से वो ठीक हुआ है नहीं है, घर में वो बहुत परेशान है। और फिर फ्रॉम जो इंटरेस्टिंग पार्ट उसका यहाँ से क्या है कि द कन्वल्सिंग सीम टू द समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, शी स्टार्टेड टू bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up the tricky strength. For happy with my partner and I had 2 eggs for each breakfast. But when the bottle of the wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. तो मिसेस पॉम्फ्रे ने क्या किया, देखिए यहाँ पर आप, उसने उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फ्रेश एग उसको देने लगे। वो कितने 2 डजन एट ए टाइम, मतलब उसके लिए ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक टाइम में 24 मतलब अंडे जो थे उसको मिस्टर हैरड को वो भेजने लगे, ठीक है। और यहाँ तो उसके लिए मौज हो गई डॉक्टर के लिए। वो 2 और उसका पार्टनर जो था बोलता है कि आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। वो 2 अंडे जो था वो हर एक जो था 2 अंडे खाता था ब्रेकफास्ट में। और मज़ेदार बात कब हुई, जब बॉटल ऑफ वाइन्स बिगेन टू अराइव, आपको शराब की जो बोतलें वहाँ पर पहुँचने लग पड़ी, तो उनके लिए तो और मौज हो गई। तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग। उसको ट्रीटमेंट जो होने लगा वो ये ट्रीटमेंट होने लगा, ठीक है। वो वहाँ से भेज रही थी लेकिन दोनों उसको एंजॉय कर रहे थे। और यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वो अपने साथ अपने पास वो डॉग को क्यों रखना चाह रहा था, जो नरेटर जो था, ये इसका आंसर है। क्योंकि उसके, हाँ, इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये किस लिए भेज रहे थे, वो वाइन्स वगैरह जो वाइन्स भेजी जा रही थी या जो आपका अंडे भेजे जा रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उसका जो ट्रिकी के ब्लड को रिच करने के लिए, तो उसका और गाढ़ा खून हो, उसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। और फिर तो उनके लिए मौजे हो गए। दोनों जो था लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर अ सैबर ड्यूरिंग द मील, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए मौजे हो गई कि वो लंच से पहले क्या करते, 2 पैग लगाते हैं वो दोनों, उनकी तो मौजे हो गई। इसलिए वो उनके लिए तो लग रहा था कि अब ट्रिकी को जो था वो यहाँ पर हम परमानेंट अपने पास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका जो मेन पार्ट है इसका वो हम यहाँ से देखते हैं कि देन
It's fine. I walked through the household into garden. I masked the dogs. हाँ, यहाँ पर you can see here the answer. वो क्यों उसको रखना चाहिए? It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. What I knew Mr. Pomfrey was suffering, and after a fortnight, I felt compelled to phone and tell her the little dog had recovered and was awaiting collections. ठीक है, तो यहाँ पर वो उसने, क्योंकि उनको तो मजा आ गया था, तो वो चाहते थे कि वो ट्रिकी उनके पास परमानेंट गेस्ट रहे। क्यों रहे? क्योंकि उसको जो खाने पीने को जो अरेंजमेंट जो ट्रिकी के लिए किया जा रहा था, उसका वो दोनों ही सर मिस्टर हैरिट एंड उसका जो पार्टनर जो था उसको वो एंजॉय कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि उनको मुफ्त का सब कुछ मिलता रहे, लेकिन प्रॉमिस किया था कि फोर्ट नाइट होता बेटा यहाँ पर, जैसे 15 ये फिर को बोलते हैं 15 डेज। ठीक है, पाक्षिक बोलते हैं शायद हिंदी में। और मतलब इसमें जो 2 वीक आते हैं, इसमें फोर्ट नाइट मीन्स 2 वीक। तो 2 वीक का टाइम लिया हुआ था, तो इसलिए मतलब बस वहाँ से मिस्टर पम्फ्रे जो थे उसको फ़ोन लग पड़ी करने कि उसको वापस जो वो कि फ़ोन करना पड़ा कि डॉग वो ठीक हो गया है और उसे जल्दी जल्दी उसको ले जाए, मतलब ले जाए यहाँ से। ठीक है, विद इन मिनट्स अबाउट द 30 फीट लॉन्ग ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। 30 फीट लंबी कार उनकी। अब आपको पता, अब इतने सारा ट्रीटमेंट जो यू कैन सी हियर, जब इतना सारा ट्रीटमेंट जो था वो उसे दिया जा रहा था कि उसके लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया जा रहा है। हमने पहले भी देखा था, कोई उसके लिए डिनर वो अलग से है, ब्रेकफास्ट के लिए अलग से बर्तन लगे हुए हैं, लंच के लिए अलग से लगे हैं, डिनर के लिए अलग से लगे हैं, सर्दियों के अलग से कपड़े, गर्मियों के अलग से कपड़े, इतना ट्रीटमेंट। तो यू कैन सी हियर दैट हाँ, क्या वो मिसेस पम्फ्रे जो रिच है नहीं है? तो यू कैन अंडरस्टैंड आंसर। इसी सेम इसी तरह अगर ये मतलब क्या डॉक्टर जो था वो भी उतना ही रिच था? तो आप देख सकते हैं कि जो अगर वो रिच होता तो वो उस अंडे को और वो उन बॉटल्स को एंजॉय नहीं करते, वाइन के बॉटल्स को, वट उसको एंजॉय करें। इट मीन्स मिस्टर हैरिट वॉज नॉट एज रिच एज मिसेस पम्फ्रे। क्लियर? सो about 30 feet of the gleaming black metal drew up मतलब वहाँ पर रुकी आउटसाइड सर्जरी। 30 फीट लंबी कार उनकी, 30 फीट लंबी उनकी गाड़ी जो थी वो रुक गई। ठीक है, द शॉफर शॉफर था ये ड्राइवर जो था, ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ द मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जो मैंने देखा तो मिसेस पम्फ्रे जो थी उसकी फिगर जो थी, मतलब वो बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था उसको कि वो उसकी मिस ट्रिकी के बारे में उतनी परेशान थी। हर हैंड वॉज टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड उसके जो होंठ कांप रहे थे। उसने हाथ जोड़ के वो खड़ी थी सामने, उसने हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। ओ मिस्टर हार्ट डू टेल मी द ट्रूथ एंड इज ही इज रियली बेटर। वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है, बताइए आप मिस्टर हैरिट को क्या वो बिल्कुल सही है नहीं है। यू कैन सी हियर ही वॉज फाइन। इस तरह से फिर वो डो को वो लेकर आता है, जो वो उसके पास पहुंचा देता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द, यहाँ अभी देखो बेड्स, उसके बेड्स लेके आए, टॉयज लेके आए, कुशन लेके आए। हालांकि मिस्टर हैरिट ने का कोई यूज़ नहीं किया था, वो वैसे के वैसे साइड में पड़े हुए थे, कोट्स एंड बॉल्स एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इसमें से कोई भी, यहाँ देखिए आप, मिस्टर हैरिट ने नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कोई भी जो भी कुछ सेंड किया हुआ था मिस्टर हैरिट ने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था। As the car moved away, Mr. Harriet leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? This is the triumph of surgery. ठीक है, इस तरह वो बोला। जब वो चलने लगी तो उसने अपना जो था वो सिर जो था वो अपनी गाड़ी से बाहर निकाला। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके लिप्स जो ट्रेमलिंग कर रहे थे। और उसने मिस्टर हैरिट को बोला कि किस प्रकार से जो वो चिल्ला रही थी, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, किस प्रकार मैं आपका इतना धन्यवाद करूँ। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है। ठीक है, मतलब बिना किसी दवाई से मतलब वो बच गया। ठीक है, हालांकि दवाई दी या नहीं दी, लेकिन उससे बहुत खुश थी।
तो उसने इसको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बोला, क्योंकि ट्रिकी जो था वो ठीक ठाक होकर घर लौट रहा था, हालांकि उसे बिल्कुल भी उसके ठीक होने की उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तो दिस वाज द ब्यूटीफुल चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बेटा शॉर्ट में बताया है, आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगा। अब आपके इसके क्वेश्चन बेटा एज पॉसिबल इनको जो वो आप लर्न कर लेना है, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सेंड करूँगा। और इस चैनल को आप यूट्यूब चैनल बेटा ये मेरा अपना खुद का है, इसे आप सब्सक्राइब करें और स्टडी को एंजॉय करें, घर में रहें और अपना ध्यान रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।